हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बिल्कुल ऑपरेटर वाला गेम यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है, जबरदस्त। अभी बात करेंगे सब कुछ इस वीडियो में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। जी हाँ, 20% की अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल रही है आज फिर से टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जबकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में सेम यही चीज उल्टा हुआ था। क्या हुआ था कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये हुई थी एक पैनिक गिरावट, 20% की गिरावट, और फिर से आज जो है वही 20% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। जबरदस्त तरीके से देख सकते हो आप लोग। आज का मार्केट अगर देखेंगे तो इसका जो है 66 रुपये 28 पैसे पे क्लोज किया है। कंपनी में अगर हम लोग देखेंगे आज, तो आप लोग ध्यान से समझिए, 11 करोड़, कितना, 11 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर लगभग लगभग एनएससी एक्सचेंज पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 655 करोड़ रुपए के टोटल यहाँ पे शेयर बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं, और 27% का डिलीवरी परसेंटेज भी है, और 20% का इसका सर्किल लिमिट अभी भी है। मेरे हिसाब से कल से इसका सर्किल लिमिट बदल जाएगा। हालांकि अभी तक तो सर्किल लिमिट का कोई भी अपडेट निकल के सामने नहीं आया है। आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मेरा जो मानना है कि अब इसका लगभग लगभग जल्दी ही सर्किल लिमिट चेंज करके 10% कर दिया जाएगा। ये आप लोग मेरा बात बस ध्यान रखिएगा, बाकी अभी तक अपडेट नहीं आया है, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है हाल फिलहाल में। अब इसमें क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो एक दो ऑफिशियल टाइप की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उसको समझ लीजिए। एक जो है AIF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ इन्होंने जो है एक साझेदारी टाइप का किया है, ठीक है ना। इन्होंने कुछ एक जो है कह लीजिए कि रियल इस्टेट कंपनी है, उसमें जो है कुछ ये जो है फंड अपना जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जो है वो डालने वाले हैं। यहाँ पे देख लो, TFIC ने AIF के साथ जो है नई साझेदारी की है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख लो। ये क्या करने वाले हैं कि एक रियल इस्टेट कंपनी है, कह लीजिए कि इस 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 सर्टस कुछ करके रियल इस्टेट कंपनी 10% का निवेश करेंगे, और एक होली स्टोन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड उसमें 5% का निवेश करने के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने वही, कह लीजिए कि अभी नाम बता रहा था ना, AIF के साथ जो है इन्होंने एक साझेदारी किया है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ, ठीक है ना। तो ये एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है ऑफिशियल। और दूसरा एक शेयर ट्रांसफर एजेंट का यहाँ पे जो है के तरफ से क्लेरिफिकेशन निकल के सामने आया है। यहाँ पे देख सकते क्लेरिफिकेशन लिखा है ना। तो जो भी आरटी होते हैं शेयर ट्रांसफर एजेंट, उनके तरफ से हर क्वार्टर के एंड होने पे क्लेरिफिकेशन टाइप का आता है। तो ये चीजें आई हैं, ऑफिशियल टाइप की खबरें हैं। बाकी वही जो है ऊपर नीचे इस तरीके से सभी लोग अपना एनालिसिस किए होंगे, वो मैं भी करूंगा, ठीक है ना। तो कुछ भी खास अपडेट नहीं है, वही एक न्यूज आई है जिसकी वजह से यह जो रिकवरी देखने के लिए हम लोग को मिल रही है, ठीक है ना। एक चीज और इसमें हो रहा है, जो मैं अभी बता रहा था 10 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ ना, तो बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज डील ट्रेड हुई है। यहाँ पे देखो 15 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है, 10 करोड़ रुपए के, यहाँ पे 6 करोड़ रुपए के, यहाँ पे 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए के, लगभग 17 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं 10:57 पे। तो कई सारी नंबर ऑफ लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिखी है टूरिज्म फाइनेंस में। उसका भी यहाँ पे 6 करोड़ रुपए के, 6 करोड़ रुपए के, 4 करोड़ रुपए के, इस तरीके से बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड होती हुई दिखी है। और ये आप लोगों को यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आप लोग कहते हैं ना ऑपरेटिंग गेम, ऑपरेटर गेम जो चल रहा है, तो वही यहाँ पे आपको शो होता है बल्क डील और ब्लॉक डील के डेटर में। हालांकि इसको तो कहते हैं वही बल्क डील ही, लेकिन यही लोग मतलब पूरा जो है चलाते हैं। कैसे, देखिए, एक जो है नाम 5 जनवरी को आ रहा है, एकता अहलुवालिया करके लिमिटेड फंड हाउस या एक इन्वेस्टमेंट के लिए है। 92 लाख इक्विटी से इन्होंने बाय किया है, समझिएगा। अब उसके बाद जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। 5 जनवरी को ये दो नाम आप देखिए, हरती प्राइवेट लिमिटेड, एक बार बाय एक बार सेल किए हैं 34-34 लाख इक्विटी शेयर। अब इतना समझदार तो आप होंगे, ये कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में बाय सेल कर रहा है, वो भी 34-34 लाख इक्विटी शेयर, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं पे यहाँ पे इराजे ब्रोकिंग ऊपर भी नाम दिया है और नीचे भी, ये यहाँ पे भी 5 जनवरी 2026 का ही अपडेट है। इन्होंने भी एक बार बाय एक बार सेल किया है, एक बार बाय किया है 35 लाख इक्विटी शेयर, सेल किया है 17 लाख इक्विटी शेयर। तो समझ सकते हो, एक इसी तरीके से और नीचे नाम दिख जाएगा, 5 जनवरी 2026 का ही नाम है यहाँ पे, मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने भी एक बार बाय किया एक बार सेल किया, कितना इक्विटी शेयर, 35.5 लाख इक्विटी शेयर। मतलब समझ सकते हो ये लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देख सकते हो एक मैथिसिस एडवाइजर LLP है,
5 तारीख को इन्होंने भी यहाँ पे देख सकते हो, एक बार बाय किया एक बार सेल, मतलब एक बार बाय एक बार सेल करने का क्या मतलब था, एक ही दिन में इन लोगों ने इंट्रा ट्रेडिंग टाइप का यहाँ पे किया है। उसके बाद ये एकता अहलूवालिया यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, इन्होंने बाय किया था। उसके पहले एकता अहलूवालिया सेल किया था। तो इस तरीके से भाई बड़े 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 कह लीजिए कई सारे फंड हाउस जो है एक्टिव हैं इस मतलब स्टॉक को कह लीजिए एक तरीके से मैनिपुलेट कह लीजिए या फिर चलाने के लिए, जो भी करने के लिए आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है ना। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि शायद से इसका सर्किल लिमिट भी घटा दिया जाए, और शायद से आने वाले समय में हो सकता है एसएम लिस्ट में भी जाए, लेकिन अभी तो नहीं गया है, ये क्लियर है, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लीजिएगा। शेयर में अगर आप लोग ये कैंडल भी देखोगे तो ये कैंडल भी वही चीज कह रही हैं। एक दिन 2 दिन पहले अच्छी सी तेजी, कोई सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ था, उसके वजह से तेजी आई। जब तेजी आई थी तो बहुत सारे लोग कूदते हैं, बहुत सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, उनको जो है एक झटका देने के लिए नीचे गिरावट आई। फिर उसके बाद जब गिरावट आई तो सभी लोग नीचे की साइड में सर्किल लगा तो माई बप्पा लग गया, तो फिर सभी लोग सेल करने के लिए यहाँ पे क्वांटिटी लगाए। आज ओपन हुआ तो बहुत सारे लोग बोले कि भाई सबसे पहले तो मेरा ही शेयर सेल होना चाहिए लोअर सर्किट पे। सभी लोग अपना लोअर सर्किट पे प्राइस लगा के रखे थे और वहीं से रिकवरी आ गई। अब फिर किसी का हिम्मत नहीं बनेगा कि फिर से अब 20% खरीदे, क्योंकि होता क्या है ना कि अब कोई बंदा यहाँ पे खरीदा है, पहले तो उसने 20% नीचे सेल कर दिया, फिर उसके बाद अगर नहीं भी कल सेल हुआ तो आज 10% और डाउन हुआ था 52 पे तब सेल कर दिया। मतलब एक तो बंदा पहले 30% डाउन पे बेच दिया और फिर से उसी दिन शेयर 20% और बढ़ गया, फिर अब 20% ऊपर खरीदे। तो ये उन लोगों मतलब वो लोग कर ही नहीं पाते हैं उतना मैनेज, तो इस वजह से शेयर मतलब उनका ट्रेड छूट जाता है या फिर अच्छा खासा लॉस बुक करके जो है निकल जाते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों को यहाँ पे दिक्कत किया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर के साथ खेला जाता है इमोशन के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो। बाकी ठीक है भाई, अगर अब की बात करेंगे तो आपसे फिर से वही ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल सभी के नज़र में है 62 रुपये वाला। जब तक इसके ऊपर ऊपर शेयर है तब तक आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, होल्ड कर सकते हो। बाकी मेरा भी इसमें कोई अभी व्यू नहीं है जब तक कि ये फिर से जो है कह लीजिए एक बार 72 रुपये के ऊपर ना चला जाए। तो 72 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक भाई इसमें थोड़ा सा जो है दिक्कत रहने वाला है, क्योंकि कल फिर से हो सकता है कि इसी तरीके की एक कैंडल बन जाए, समझ रहे हो आप लोग। तो उस तरीके से थोड़ा सा मतलब दूर रहना है।